लेकिन दर्द इस बात का होता है, कुछ लोग इसी भारत में रहते हैं लेकिन उनको पाकिस्तान अच्छा लगता है। बताओ, समझ में नहीं आती। और मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान नहीं है, वो भिखारी पाकिस्तान है, जो बिल्कुल कटोरे की तरह लेके घूमता रहता है लेकिन इधर नजर रखता है, जिसकी कोई औकात नहीं है। कन्हैया मित्तल जब यहाँ तक होते हैं ठीक है, जब वो पाकिस्तान इधर वाली बातें करते हैं तो कंट्रोवर्सी में घिर जाते हैं। कंट्रोवर्सी किस चीज की? भारत पाकिस्तान का मैच होता है और अगर हमारा विराट कोहली आउट होता है तो कुछ लोग ऐसे भारत में रहते हैं, पटाखे चलाते हैं। ऐसे लोगों को डब्बे में बंद करके पाकिस्तान ही भेज देना चाहिए ना, जब उन्हें यहाँ का विराट कोहली अच्छा नहीं लगता, भारत की टीम जीतती हुई अच्छी नहीं लगती। गेम को गेम रहने दीजिए ना, गेम ही है। हाँ। लेकिन उन लोगों के लिए नहीं है ना जो भारत में रह रहे हैं। बताइए, जब भी बात करेंगे हिमायती बन जाएंगे पाकिस्तान के। भारत आज ट्रिलियन तीसरे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, लेकिन इसी देश के अंदर कुछ लोग राजनीति करते हैं, बोलते हैं भारत की तो इकोनॉमी गिर रही है या कुछ और है। ऐसा नहीं होना चाहिए। देश की बात करनी चाहिए, अपने देश को। अपनी माँ को कोई बुरा कहता है? लड़का की जितना मर्जी काला हो, जैसा मर्जी हो, उसकी एक आंख भी होगी ना तो भी उसकी माँ जो है ना उसको ये बोलेगी कि मेरे बच्चे को पूरा दिखता है और मेरा बच्चा बहुत सुंदर है। जब माँ ये बात कह सकती है तो भारत के अंदर जो लोग रहते हैं वो अपनी माँ के लिए उल्टा सीधा कैसे कह देते हैं? उनको चाहिए कि अपने देश के लिए, अपने भारत के लिए जी जान से बोलना चाहिए, हर मंच पे, हर जगह पूरे जोर शोर से बोलना चाहिए। आपको लगता है कि आप हिंदू मुस्लिम बहुत करते हैं? नहीं, मैं नहीं करता, मुझे जरूरत क्या है, मैं सिर्फ हिंदू करता हूँ। हाँ, वो फिर दूसरा मतलब उसका यही हो जाता है ना। नहीं, ऐसा नहीं है। आप कहो कि हमारा चैनल अच्छा है तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि दूसरा चैनल बेकार है। हाँ, नहीं, पर आप तो बहुत सारी स्टेजों से जिक्र करते हो क्या कि मेरे आगे कौन गा रहा है, पीछे कौन गा रहा है, मैं वही इसका ध्यान रखूंगा। वो एक विषय अलग है, वो नहीं गाता मैं नहीं गा सकता। वो मेरी अपनी एक सोच है, जिसको मुझे बुलाना बुलाएगा, जिसको नहीं बुलाना हम घर में बैठे आराम से। नहीं, आपको नहीं लगता कि अगर भारत में है तो आपने संविधान का जिक्र कर दिया, 26 जनवरी का जिक्र कर रहे हो, संविधान दिवस हम उस तरीके से इसको देखते हैं कि संविधान हमारा लागू हुआ, उसी में सेकुलर शब्द है, उसी में धर्मनिरपेक्ष, बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष है, धर्मनिरपेक्ष। चारों धर्म एक जैसे हैं, चारों धर्म एक जैसे हैं, सबका मान सम्मान एक जैसा है। लेकिन आप देखिए, इतनी मुश्किल से 500 साल के बाद बाबरी मस्जिद के हटाकर जहां राम मंदिर था, राम मंदिर को तोड़कर बाबर ने अपनी मस्जिद बनाई, उसको तोड़कर राम मंदिर ही स्थापित किया गया। अब बंगाल का एक विधायक खड़ा होकर कहता है कि मैं बाबरी मस्जिद बंगाल में बना दूंगा। तो क्या वो देश को, और वो खुद धर्मनिरपेक्ष की शपथ खा के बैठा है और वो खुद विधायक है और वो वहां बैठकर कहता है कि मैं बंगाल में एक और बाबरी मस्जिद बना दूंगा। तो बनाए, वो जितनी बार बनाएगा उतनी बार राम मंदिर बनेगा। मैं वही कह रहा हूं ना कि ये तो कंट्रोवर्सी वाली बात है। आप ये सच है। लोग आपको बोलते हैं कि आप एक बीजेपी की लाइन को पकड़ के अपनी बातें रखते हैं। बीजेपी धर्म की लाइन को पकड़ के चलती है, हम भी धर्म की लाइन को पकड़ के चलते हैं। तो फिर एक ही बात हो गई ना। तो वो बीजेपी देखे, हाँ। सारी नदियां मिलकर महासागर में गिरती है जी। तो क्या महासागर में गिरना बंद कर दें? जब हमने काम ही धर्म का करना है, बात ही धर्म की करनी है, कोई कर रहा है तो कांग्रेस भी करती है कई बार राम जी की बात। अब देखो, राहुल में आपत्ति तो कुछ नहीं है, लेकिन जब आप बहुत सारी बातें बोलते हो तो फिर वो सीधा एक तरह से या तो सवाल होता है या फिर आपकी बात में कंट्रोवर्सी होती है, और इसलिए लोग उसको लेकर सवाल 26 जनवरी का दिन है, हम लोग इसको एंजॉय करें। नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूं क्योंकि संविधान का जिक्र है, तो इसलिए जो दर्शक आपको सुन रहे होंगे वो कहेंगे कि गौरव ने ये नहीं पूछा, संविधान की बात कर रहे हैं। लेकिन संविधान में सब बराबर है, लेकिन एक देश के अंदर जहां 100 करोड़ सनातनी रहते हैं, उनकी भावनाओं को भी ध्यान उतना ही रखना चाहिए। अगर क्रिश्चियन रहते हैं, उनकी भावनाओं का भी उतना ध्यान रखना चाहिए। मुसलमान रहते हैं, उनकी भावनाओं का भी ध्यान रख। अब आप देखिए, इस देश के अंदर बाल दिवस मनाने लगे हम, कोई सनातनियों के लिए नहीं बनाने लगे हैं। हमारे छोटे साहबजादे जो कि दीवारों में चिन गए, उनको हम सेलिब्रेट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि धर्म के लिए उन्होंने अपने आप को कुर्बान कर दिया। अब हमें कोई आकर कहे कि वजीर खान की बात करो तो कहां से कर लेंगे? अभी एक लड़का वहां जाकर वजू कर रहा है, अमृतसर में अपना गुरु साहब के वहां जाकर वो कुर्ला कर रहा है पानी के अंदर, उसके लिए क्या कहेंगे आप? मीडिया उसके लिए तो कुछ नहीं कहती। हम जैसे लोग जो अपने धर्म की बात करते हैं उसको पकड़ के आप बैठ जाते हो कि तुम कट्टरवादियों की बात करते हो। उसको क्या जरूरत पड़ी है वहां कुर्ला करने की? इतना सरोवर मुझे पता नहीं था, उसने माफी मांग ली 2 बार। सारी दुनिया को पता क्या करना है, किसी को बताना पड़ेगा कि सिर ढक के गुरुद्वारा जाना कि नहीं जाना? सारी दुनिया को पता है। और वहां जाकर किसी को ये बताना, आपके घर आकर कोई आपके पीने वाले पानी में, आपके पवित्र जल में कुर्ला करके चला जाए, ये भी ज्ञान किसी को देना पड़ेगा। और अगर ऐसी मूर्ख कौम है तो उसको समझाने की जरूरत है कि नहीं है? अब फिर कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं। कंट्रोवर्सी क्या, वो कर रहा है सामने कंट्रोवर्सी, वो खुद कर रहा है, उसको समझाना दिल नहीं दुखता। हम भी जाते हैं, हमारी आस्था है गुरुद्वारे में, हमारी जान लगती है, हमारा दिल दुखता है। अगर आज कोई गुरु साहब की कोई बेअदबी करता है
तो किसी और को क्या, हमें नहीं दर्द होता? हम किसी की बेअदबी करते हैं? नहीं देखिए कन्हैया जी, 5 उंगलियां बराबर तो नहीं होती ना, लेकिन होती तो हाथ पे ही है। आप सभी लोगों को एक ही तराजू में नहीं तोल सकते ना, पूरी कौम को एक तराजू में नहीं तोल सकते। हाँ, हो सकता है कि अब सनातन में भी कुछ होंगे लोग जो नहीं जिस तरह से बात करनी चाहिए वैसे ही कर रहे होंगे। नहीं, देखिए इसके अंदर कौम को नहीं कह रहे हम, इसमें उस व्यक्ति के लिए कह रहे हैं। उसको किसी ने तो भेजा है ना, वो वीडियो बना रहा है उसकी, उसके मन की मंशा क्या है, क्या जरूरत है उसको वीडियो बनाकर डालने की, और बाद में उसको, अब जहां लोगों को कार्य करने की जरूरत है वो है शांति प्रिय तरीके से, दूसरे का सम्मान करने की जरूरत है। आज लोग सम्मान भूल चुके हैं, अपने ही मत के अंदर चल रहे हैं। सम्मान बहुत जरूरी है, कोई भी धर्म हो, हर धर्म का सम्मान होना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं कि हमें कोई तकलीफ नहीं है, जितनी मर्जी मस्जिद बने, जितने मर्जी चर्च बने, जितने मर्जी गुरु घर बने, जितने मर्जी मंदिर बने, हमें क्या तकलीफ है? बने, लेकिन दूसरे का अपमान तो ना करें ना। नहीं चलिए, वो तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मैं, क्योंकि आपने राम मंदिर का जिक्र कर दिया, बहुत आपका वो भजन हर किसी की जुबान पर आया जो राम को लाए हैं, उसमें आपने कुछ अंतरे मेरे को लगता है चेंज भी किए, कश्मीर सजाया है, बहुत कुछ किया पीओके भी सजाएंगे। देखो सज गया, तो थोड़ा सा वो भी गुनगुना दीजिए, वो तो मेरे को लगता है वेट कर ही रहे होंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, कश्मीर सजाया है, पीओके भी सजाएंगे, कश्मीर सजाया है, पीओके भी सजाएंगे। बहुत शानदार। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। चलिए, बात यह है कि बहुत सारे आपके जो समर्थक हैं वो आपकी बातों को अलग तरीके से लेते हैं, बाकी अलग तरीके से लेते हैं। मैं चलिए थोड़ी सी कंट्रोवर्सी की भी बात कर लेता हूं। लोग यहां तक आपको लेकर बोलते हैं कि आप खुद हिंदू मुस्लिम करते हो यहां पर, और ट्रैवल करते हो बिजनेस क्लास में। मैं और सीधे शब्दों में कहूं कि लोगों को लगता है कि आपकी ये कंट्रोवर्सी की वजह से अच्छी दुकान चल रही है और आप खुद बहुत बढ़िया जिंदगी व्यतीत कर रहे हो और लोगों को किसी और ही चक्करों में डालने की कोशिश है। देखिए, जहां जैसे पहुंचा जाएगा वैसे ही जाना पड़ेगा। हमारी जितनी भी टिकट्स होती है वो सामने वाला करवाता है, हम नहीं करवाते। और दूसरी बात रही दुकान चलने की, तो हम लोग राइटर लोग हैं, गाने वाले लोग हैं। एक आदमी जो 2 करोड़ रुपए लेकर गाना गा सकता है और लोगों के हाथ में शराब की बोतल थमा सकता है, ग्लास थमा देगा, उसकी जिंदगी ठीक है, वो उससे किसी को कोई तकलीफ नहीं। और एक व्यक्ति जो लोगों को अच्छे रास्ते पे दिखा रहा है, उसको कोई हक नहीं है। कोई अगर गाना गा रहा है, गन कल्चर प्रमोट कर रहा है, या शराब को प्रमोट कर रहा है, या नौजवानों को कहीं गलत रास्ते पे दे रहा है, वो प्राइवेट चार्टर में जा सकता है और वो उसके लिए कोई तकलीफ नहीं है। वो 10 लाख का क्या 2 करोड़ भी ले सकता है। लेकिन जो व्यक्ति, वो हिंदू मुसलमान नहीं ना कर रहा है, तो उसने जब नस्ल ही खराब कर दी तो हिंदू मुसलमान करने की क्या जरूरत है। जो बच्चे पढ़ना चाहिए, जिन बच्चों को आगे बढ़ना चाहिए, इंजीनियर बनना चाहिए, वो तो कह रहे हैं कि देखो मेरी मूवी नहीं रिलीज हो रही, लोग पहुंच गए, मैं भी पहुंच गया हूं, किसकी बात कर रहे हैं आप? नहीं, मैं कहीं नहीं पहुंचा, मैं यूनिवर्सली बता रहा हूं कि जिसको प्रमोशन करना चाहिए, कोई भी हो, मैं एक के लिए नहीं कह रहा हूं, धार्मिक लोगों के लिए क्यों बातें उठती है? तकलीफ किस चीज से है? उनके अच्छे घूमने से या उनकी अच्छी बात बोलने से?